रतन टाटा कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर मैं खुद उन्हें सही कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चल रहा है, जिसका टारगेट है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। और ये आप लोग साबित कर दिए पिछले वाले टेस्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट जो 15 क्वेश्चन में से 14 सही किए। हम कहते हैं आप लोग को ऐसे ही रेगुलर क्लास देखिए और सारा टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, 15 में 15 लाने का प्रयास कीजिए। जब पहला टेस्ट में आप 15 में से 14 ला सकते हैं तो समझ सकते हैं ना। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग पूरा जितना अपना दोस्त है उस सब के बीच शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट है उतना आप लोग को भी कंपटीशन करने में मज़ा आएगा। और उससे भी हम आगे निकल गए, उससे भी आगे निकल गए, उससे भी आगे निकल गए, तो और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। पास करना अलग बात है, पास तो ऑटोमेटिक होइएगा ही होइएगा, वो अलग चीज़ है, पास में नो डाउट। बट टॉप होना, नॉलेज होना, जब पीछे छोड़ते हैं हजारों को तो आगे बढ़ने के बाद जो दिल से खुशी मिलती है, इसीलिए कहते हैं आप लोग बहुत फैलाइए इसको, पूरे बिहार में क्रांति ला दीजिए जो इंग्लिश ऐसे भी पढ़ा जाता है। चलिए, तो हम लोग आज टेंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट में हम आप लोग को वर्ब से रिलेट करके बताए थे, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाए थे। आज कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्या है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में V1, V2, V3, V4 पढ़ा दिए थे ना बढ़िया से, क्योंकि जिसको V1, V2, V3, V4 का नॉलेज, V5 का नॉलेज है, उसके लिए टेंस कुछ भी नहीं है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं, उसको भी देख लीजिएगा और रेगुलर क्लास देखा कीजिए आप लोग। देखिए, तो टेंस के बारे में आप लोग जानते हैं ना, टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ लिखे ही नहीं। एक क्या होता है? प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? पास्ट। और तीसरा क्या? फ्यूचर। होता है ना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में जो अभी काम हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट यानी वर्तमान। पास्ट जो काम हो गया, आज से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले जो काम हो गया, वो पास्ट। और जो काम फ्यूचर में होगा, आज के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद जो होगा फ्यूचर में, भविष्य में, वो क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। तो कितना समझ में आया? टेंस कितने तरह के हैं? 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल मतलब जो भविष्य में होगा। क्लियर? चलिए, अब ये क्या है ना, प्रेजेंट को भी 4 भाग में बांटे हैं, पास्ट को भी 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं, और फ्यूचर को भी 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। और एक और रहस्य आज सुलझाएंगे, अभी जस्ट सुलझाएंगे रहस्य, क्योंकि फ्यूचर वाले टाइम को हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और क्यों बनाते हैं, ये भी जानेंगे, है ना। क्योंकि गागेगी सीधा सिंपल वे में आज तक जो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं। तो देखो बाबू, जिसके हिंदी अंत में लगा हो ताते थी, पकड़ लेना प्रेजेंट। रहा रही लगा हो, पकड़ लेना कंटिन्यूअस। चुका चुकी लगा हो, समझ लेना परफेक्ट। थाथे थी लगा हो, समझ लेना पास्ट। और गागेगी लगा हो, समझ लेना फ्यूचर। वैसे हम नहीं पढ़ाते हैं। हमने पढ़ाने का मतलब है जो आपके दिल से निकले आवाज़। आप अगर बोल दीजिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा, आप अगर उसको देख के उस सेंटेंस को बोल दीजिए पास्ट है तो पास्ट होगा। ये नहीं, न ताते थी, न रहा रही, न चुका चुकी, न गागेगी, कुछ भी नहीं होता है। क्लियर ना। तो हम लोग टेंस को प्रैक्टिकली ढंग से पढ़ेंगे। कैसे? प्रैक्टिकली ढंग से, जो आप सेंटेंस को देखते बोल दीजिएगा ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, होगा गारंटी के साथ। क्लियर ना। तो चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे देखिए, पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट जिस समय बताएंगे उस समय वो डील करेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए, प्रेजेंट को हम लोग कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। एक सिंपल प्रेजेंट, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में वर्तमान में काम कंटिन्यू हो। और प्रेजेंट परफेक्ट जो वर्तमान में काम समाप्त हो गया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो वर्तमान में समाप्त भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है। यानी सबको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पूरा बढ़िया से डील करेंगे। वैसे ही दूसरा क्या आ गया? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब सिंपल सा बात जो पास्ट में एक्शन खत्म हो गया हो। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में वो काम जारी रहा होगा। जब हम लोग कभी बात किए होंगे, जब कभी हम लोग गए होंगे,
है ना। 10 साल पहले कोई काम देखे होंगे कंटिन्यू होता हुआ, तो पास्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट परफेक्ट मतलब वो काम तो पास्ट में ही 2 साल पहले ही, 5 दिन पहले ही, 50 साल पहले ही खत्म हो चुका है ना, हो चुका था। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। पास्ट में जब 2 साल पहले हम लोग कहीं गए थे, पटना में जब गए थे, तो वहाँ पे वो 2 साल पहले से ही काम कंटिन्यू था और अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा था, है ना। बात समझ में आया क्या? जो पास्ट परफेक्ट, इस सबको एक एक करके अच्छा से पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब 2 साल पहले ये काम कंटिन्यू था, 10 साल पहले से हो रहा था और 2 साल पहले भी कंटिन्यू था, बट अभी कंटिन्यू नहीं है। अगर अभी कंटिन्यू रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, बट ये क्या है ना, 2 साल पहले कंटिन्यू था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट वैसे ही फ्यूचर का भी कितना 4 पार्ट में पढ़ते हैं। सिंपल फ्यूचर, है ना, एक हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब सिंपल सा बात हो फ्यूचर का तो क्या कहेंगे, सिंपल फ्यूचर। वैसे ही सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में काम, अभी तो वो काम हो नहीं रहा है, नहीं अभी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, जब नौकरी हो जाएगा तो हम रोज़ 6 बजे जगा करेंगे, है ना। तो वो क्या, फ्यूचर का कंटिन्यूटी, अभी तो हो नहीं पाता है लेकिन तब होगा, ये फ्यूचर का बात हो गया। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, अभी तो नहीं लेकिन 2 साल बाद ये एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, अभी तो नहीं बस 2 साल बाद IAS बन जाएंगे, है ना। फ्यूचर में परफेक्ट बनेंगे तो बनेंगे, ये चीज़ फ्यूचर में परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब फ्यूचर में काम कर भी लेंगे और आगे करते भी रहेंगे। बात समझ रहे हैं? जो एक एग्ज़ाम तो क्रैक करेंगे ही करेंगे 2 साल बाद, बट और सारा एग्ज़ाम क्रैक करते रहेंगे। समझ रहे होंगे? चलिए तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश दीजिए, क्या लिखे, सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश दीजिए और लिखिए, बताइए, बोलिएगा, इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, है ना। इट इज कॉल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इट इज कॉल सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ रहे हैं बात? ये नहीं जो सिंपल प्रेजेंट मतलब ता है, ती है, ते है, सिंपल प्रेजेंट नहीं, कभी नहीं, हिंदी नहीं हम बताएंगे, कभी नहीं हिंदी बताएंगे, और तब भी 100% सिखाएंगे इंग्लिश। इट शोज, यह दिखाता है, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान के हैबिट को, आदत को, क्या, यह दिखाता है वर्तमान के आदत को। आदत मतलब समझते हैं, जैसे रोज का रोज आदत है आपको शाम में मार्केट जाना, रोज का रोज आदत है आपको जो फील्ड में जाके 1 घंटा बैठना, है ना, ये आदत हो गया। नेक्स्ट डेली रूटीन एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, डेली रूटीन, है ना। डेली रूटीन क्या है, सोने के बाद होमवर्क, सो के जगने के बाद होमवर्क पूरा करना, क्लियर ना। तो डेली रूटीन एक्शन, है ना। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सबके द्वारा मान्य, क्या, सबके द्वारा मान्य। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है ना। सूरज पूरब में ही उगता है, जहाँ पे चले जाइए जिधर सूरज निकल गया क्या समझ लेते हैं, पूरब है। आप लोग कभी कभी कहीं गए होंगे दूर तो लग रहा होगा क्या यार ये तो सूरज नॉर्थ साइड में उग रहा है, ये तो वेस्ट में उग रहा है, ये तो साउथ में उग रहा है, ऐसे हो रहा है ना, ऐसा होता है। तो क्या है, पर जिधर उग जाए सूरज उसी को क्या मानते हैं, पूरब, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके द्वारा मान्य है। अगर हम लोग के ज़माने में अभी को नाम रखना होता तो हम भी क्या रख देते, सूरज निर्माण में उगता है, क्या किसी का जो नाम रखा होगा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सबके द्वारा मान्य है, जहाँ निकल जाए सूरज वही पूरब हो जाए, है ना। पृथ्वी गोल है, मान्य है। आप कभी गए हैं गोल देखने, गए हैं, मान्य है, मान लिए, लोग कहे थे मान लिए हैं, है ना। जब मौका मिलेगा उतना विद्वान होइएगा, उतना टाइम मिलेगा फुर्सत, तब जाएंगे तो देखिएगा कुछ ना कुछ क्लू निकाल ही दीजिएगा,
देखते होंगे ना, सब वैज्ञानिक सब तरह का, कोई बोला कुछ, फिर कुछ साल बाद दूसरा गया तो बोला कुछ, फिर कुछ साल बाद दूसरा गया तो कुछ, लेकिन बट क्या है ना, वैसा करोड़ों में से एक को ऐसा मौका मिलता है ना। तो ये सब क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। जैसे क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यही ना, ये सब क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। पहले के वैज्ञानिक जो पुराने ज़माने के थे तो वो सीधा देखिए, जो हम तो जैसे के तैसे हैं, सूरज इधर था, दोपहर में इधर था, शाम में इधर हो गया, मतलब सूरज चलता है। तो पहले पुराने ज़माने में चलता था, सूरज चलता है, पृथ्वी स्थिर है ना। बट अब क्या है, वैज्ञानिक सब आए नए नए, तब उसको गलत साबित करके अब क्या कहते हैं, पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाता है। यही होता है ना, क्योंकि अभी भी बहुत लोग मानने के लिए नहीं तैयार है। क्यों? क्योंकि क्या है, उनका कहना है, जो कैसे हम मान ले, जो पृथ्वी है सो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, क्योंकि 29% ही तो अर्थ है और 71% वाटर है। तो क्या जब ऊपर से चक्कर लगाता है और घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, तो क्या हम कभी पानी में रहते, कभी पानी हमरे में रहता? ऐसा तो होता ही नहीं है। बट क्या है, सार्वभौमिक सत्य मान लिए हम लोग। समझ रहे होंगे बात को। तो जो भी चीज़ होता है सार्वभौमिक सत्य, उसे भी हम लोग कहाँ बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। और एक फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर का जो भी बात फिक्स हो ना, उसको कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। यही समझना मेन है, यही समझना मेन है। और ये समझ गए तो फ्यूचर का वैल्यू घट जाता है, मात्र 30% हो जाता है इसका वैल्यू, और इसका 70% से प्लस किसके पास चला आता है, सिंपल प्रेजेंट यानी टेंस, प्रेजेंट टेंस के पास चला आता है ना। ये बात क्या है, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। व्हाट इज फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन? ये फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन क्या है ना। तो जैसे देखिए बात, आप लोग जो भी दुनिया में बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो अभी क्लास से निकलूंगा और समोसा खाऊंगा, कहाँ का बात है, फ्यूचर का बात है। अब की बार एग्जाम 12th टॉप कर जाऊंगा, कहाँ का बात है, फ्यूचर का बात है ना। IAS बनूंगा तो ऐसा गाड़ी खरीदूंगा, कहाँ का बात है, फ्यूचर का बात है। मैं कल से 10 घंटा अंग्रेजी पढ़ूंगा, कहाँ का बात है, फ्यूचर का बात है। मैं कल से 4 बजे जगूंगा, कहाँ का बात है, फ्यूचर का बात है। बट ये फ्यूचर का बात अगर फिक्स हो जाए तो उसे हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, बट अगर फिक्स ना हो तो कहाँ बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर में। समझ रहे हैं बात को? चलिए एक इसको थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करके बताते हैं। मिटा दो इसको, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा ले लिए। चलिए इसको क्या है, जैसे हम लोग बात किए सिंपल प्रेजेंट का, जैसे प्लान, जो भी प्लान अपना होता है लाइफ का, सारा का सारा प्लान कहाँ का होता है, फ्यूचर का। तो हम लिखते हैं फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन। और उस फ्यूचर का प्लान में 2 घटना घटता है, एक तो फिक्स और एक नॉट फिक्स। क्या समझ में आया? एक फिक्स और दूसरा नॉट फिक्स। अगर फिक्स है, अगर बात फिक्स है तो जरा बताइए, उस बात में पावर होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा, या कोई ना कोई कंपल्सन, मजबूरी होगा, करना है, 4 घंटा पढ़ना है, 4 बजे जगना है, मजबूरी होगा। मतलब फिक्स है तो उसमें पावर होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा, कोई ना कोई कंपल्सन होगा, मजबूरी होगा। और जब ऐसा होगा तो वो क्या होगा, बात फिक्स होगा। और जब फिक्स होगा तो उस फ्यूचर वाले बात को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। आया बात समझ में? 90% फिक्स मानते हैं। फिक्स कितना परसेंट, 90% अगर फिक्स हो जाए तो इसको कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। समझ रहे हैं ना? बात है फ्यूचर का, बात है फ्यूचर का, जो जगेंगे, कल टेस्ट में शुरू होगा, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, बात तो फ्यूचर का है, आगे की है। बट इस बात में अगर ये काम फिक्स हो जाए तो कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। 90% फिक्स हो गया तो, है ना।
और अगर 50% इधर उधर में हो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, जैसे लगाते तो रोज़ 4 बजे अलार्म होंगे, बट उठते हैं 5 मिनट, 5 मिनट के चक्कर में घंटा पार हो जाता है। कल से कल होता ही नहीं है, समझते हैं ना, यही बात। फिक्स, अगर नॉट फिक्स 50% इधर उधर, तो कहाँ बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर। आशा करते समझ गए होंगे बात को। बात जैसे देखिए, प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, आप लोग जरा बताइए, दिल से थोड़ा सोच के, दिल पर हाथ रख के और तब बोलिएगा, इसको कहाँ बनाए, सिंपल प्रेजेंट में बनाए या सिंपल फ्यूचर में बनाए। प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कहाँ, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री का प्लान बन गया, जो जाना है तो जाना है, समझ रहे हैं। हाँ, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और कंपल्सन भी है। अगर नहीं जाएंगे तो पूरा मीडिया वाला पहुंच जाएगा, क्या सर, है ना। तो वहीं पे रहता, मैं कल अमेरिका जाऊंगा, बोलिए कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, कहाँ, सिंपल फ्यूचर। क्यों, मैं, मेरा क्या वैल्यू, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक बात यहाँ पे और क्लियर हुआ, पब्लिकली एक्शन सिंपल प्रेजेंट, पर्सनल एक्शन सिंपल फ्यूचर। अच्छा, जब एक बात और बताइए, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, कहाँ बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट। और मैं कल टेस्ट मैच खेलूंगा, सिंपल फ्यूचर, मैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यही बात होता है, जो बात तो हो फ्यूचर का, बट उसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, कोई ना कोई कंपल्सन हो, तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाइएगा। चाहे गागे की लगा हो, चाहे गागे की नहीं लगा हो, कुछ भी लगा हो, इस सब पे मैटर। अगर देखिए, सूरजपुरा में उगता है, सूरजपुरा में उगेगा, सब प्रेजेंट में। गागे की हिंदी बिंदी से कभी नहीं आएगा इंग्लिश, हिंदी बर्बाद कर देता है इंग्लिश को, क्लियर ना। तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझिए, और जब इतना इजी वे में, प्रैक्टिकली वे में समझा रहे हैं, तो आप लोगों को तो और मज़ा आना चाहिए, क्लियर ना। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जितना अपना दोस्त है उस सारे के बीच फैला दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बात करें, एक बार और इसको देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए। चलिए, तो ये जान रहे हैं ना, सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश दिया हुआ है। सिंपल प्रेजेंट, तो क्या समझ में आया, इट शोज, सिंपल इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, प्रेजेंट के हैबिट को दिखाता है, डेली रूटीन एक्शन, है ना, रोजमर्रा के आदत को दिखाता है ना, रूटीन को दिखाता है, और दिनचर्या को दिखाता है, और नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, और एक फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, जो बात फ्यूचर का हो बट फिक्स हो, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी हो, इट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हिंदी में भी लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। क्या समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड। कब V1 कब V5, देखिए, जब आपका सब्जेक्ट कल बताए थे V1 V5, ये इसीलिए पहले वो पढ़ाए थे, इसीलिए पहले वो पढ़ा दिए, जो आप लोग को पहले वो आगे, और जो भी रिवीजन करके आए होंगे वो समझ रहे होंगे यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट होगा, और जो नहीं रिवीजन किए होंगे, आराम से सो गए होंगे देख के वीडियो, तो कहेंगे बताएंगे ही तो, है ना। तो चलिए, V1 कब होगा, V1 इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। और जब प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल, तो सब्जेक्ट कैसा लेगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो V5, समझ रहे हैं ना। प्लूरल के लिए प्लस लेते हैं और सिंगुलर के लिए माइनस लेते हैं। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, V5 लगाएंगे। जैसे राम होगा तो V5 लगाइएगा, राम एंड मोहन होगा तो V1 लगाइएगा, ही होगा तो क्या होगा, V5 लगाइएगा, और दे होगा तो V1 लगाइएगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा सिंपल प्रेजेंट का, अगर बोले पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताइए, तो पॉजिटिव अगर स्ट्रक्चर बोले तो क्या आएगा बन के, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, क्लियर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस
अदर वर्ड। और किसके साथ V1 लगाएंगे, किस सब्जेक्ट के साथ, और किस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाएंगे, इसका आप लोगों को पता हो चुका है। एग्जाम्पल दे बनाइएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। तो फर्स्ट क्या है, राम बाजार जाता है। क्या, राम बाजार जाता है। याद है ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एकदम याद रहना चाहिए। जो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5 और सब्जेक्ट प्लूरल तो V1। क्लियर। चलिए तो बनाइए। राम बाजार जाता है तो क्या बनाए, राम गोज टू दिल्ली। क्यों गोज आया, क्योंकि गोज एस लगा हुआ वर्ब V5 होता है, एस लगा हुआ वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए राम है, राम सिंगुलर है, अकेले है, एक वचन, तो क्या आया, गोज आया। अगर यहाँ पे राम एंड मोहन होता तो गो हो जाता, गो टू मार्केट। क्लियर ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या है, सीता और गीता बाजार जाती है। सीता और गीता बाजार जाती है। सीता एंड गीता गो टू मार्केट। देखिए सीता और गीता दोनों आई ना, प्लूरल हुआ। प्लूरल मतलब गो मतलब V1, और V1 है कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर तो गोज यानी V5, सब्जेक्ट प्लूरल तो गो यानी V1। क्लियर कंसेप्ट। चलिए, और अगर समझ रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जितना दोस्त है उस सब के भी शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब इतना दिल से मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा दिखाइए जो हम सर आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं। मेरे पापा, माई फादर लव्स मी। लव, लव मतलब प्यार करना, प्लूरल हो गया, लव्स V1 V5 तो सब्जेक्ट सिंगुलर, पापा एक है ना, क्या आया, लव्स मी। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ। क्या है, मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ, तो क्या बनाएंगे, आई वांट, चाहना का वांट होता है ना, आई वांट टू मीट यू डेली। आई वांट टू मीट यू डेली। आई वांट टू मीट यू डेली। ये देखिए क्या है, आई के बारे में कल लिंक दिए थे, वीडियो देखे कि नहीं, पर्सन वाला। आई होता है प्लूरल, दिखने में छोटा लगता है, बट ये काम कैसा करता है, हमेशा प्लूरल, इसीलिए वांट्स आता है। अगर यहाँ पे सी रहता तो वांट्स आता, ही रहता तो वांट्स आता, बट आई है, आई प्लूरल जैसा काम करता है, इसीलिए क्या आया, वांट। क्लियर। चलिए, तो आई वांट टू मीट यू डेली, मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ। क्लियर ना, मिलते हैं ना। नेक्स्ट, आप लोग पढ़ते हैं, यू रीड। आप लोग पढ़ते हैं, यू रीड। देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, रीड V1 है ना। यहाँ पे ही रहता, वह पढ़ता है तो ही रीड्स, वह पढ़ती है तो सी रीड्स। राम पढ़ता है तो राम रीड्स। राम और मोहन पढ़ता है तो राम एंड मोहन रीड। क्लियर। नेक्स्ट, सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य एक है, सिंगुलर है, इसीलिए राइजेज आया। क्लियर ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्या है, आप लोग दौड़ते हैं। आप लोग दौड़ते हैं, हम लोग दौड़ते हैं तो वी रन। रन V1 है, प्लूरल है, हम लोग प्लूरल है, इसीलिए V बनाया। वह दौड़ता है तो ही रन्स होता। वह दौड़ती है तो सी रन्स होता। रोहन दौड़ता है तो रोहन रन्स होता। रोहन एंड सोहन दौड़ता है तो रोहन एंड सोहन रन होता। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट, मेरी बहन खेलती है। मेरी बहन खेलती है, माई सिस्टर प्लेज। मेरी बहन एक, मेरी बहनें खेलती है तो माई सिस्टर प्ले होता, लेकिन मेरी बहन मतलब सिंगुलर का बात हो रहा है तो इसीलिए प्लेज आया। वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले होता। और ये क्या होता है, वह खेलता है तो दे ही प्लेज होता। वह खेलती है तो सी प्लेज होता। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट, तुम्हारे पापा दिल्ली जाते हैं। तुम्हारे पापा, योर फादर। अब योर फादर गो टू मार्केट या गोज टू मार्केट, इस पे थोड़ा रिस्क है, जरा बताइए तो आप लोग, गो टू मार्केट या गोज टू मार्केट। गलत है, गलत है, गोज टू मार्केट। योर फादर गोज टू मार्केट। जान के हम लिखे थे, जो देखते हैं आप लोग कौन फंसते हैं। इतना कहानी कहने के बाद भी आप लोग फंस गए। इतना प्रेम से, हमारे पापा एक होते कि 1000 होते हैं,
एक पापा ना, योर फादर तुम्हारे पापा। अब योर लग जाने से आप लोग गोल लगा दीजिए, V1 लगा देंगे। नहीं, योर प्लूरल है तो यू और योर में जमीन आसमान का फर्क है। यू प्रोनाउन होता है जबकि योर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। बढ़िया से पढ़ाएंगे आगे, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। बट यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे योर फादर सब्जेक्ट का बात कर रहा है ना, यू नहीं। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर फादर गोज टू मार्केट, पापा एक होते हैं इसीलिए यहाँ पे क्या आया, गोज आया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना जी। यू अलग चीज होता है, यू के साथ V1 लगाते हैं, प्लूरल का काम करते हैं। बट योर दूसरा चीज होता है, योर इनको एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषता बताता है। तुम्हारे पापा, एक पापा, सिंगुलर वर्ब, V5। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो आप लोग कहते सर ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइए, इसलिए क्या है, इसको इतने पे रोकते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क का काम है, जो होमवर्क ये है, जो आप लोग इसका पॉजिटिव आज हम लोग डिस्कस किए हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH निगेटिव देख के आइए, समझ के आइए। कल हम बात करेंगे निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH निगेटिव सारा का। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना पूरा जितना दोस्त है पूरे बिहार में फैला दीजिए, सबके पास वीडियो जाना चाहिए। Thanks for watching this video.